अपमान को पैरों तले चलते हैं। जब से सरकार डबल इंजन की सरकारें आई है तब से 80 ओबीसी को आज तरह तरह के अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कभी किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप लगाकर अपने मोछे पर ताव देना, तो कभी इटावा के भागवताचार्य यादव बंधुओं का सर्किटवाद चोरी करवा करके महिला मूत्र से पवित्र करने का दिखावा करना, तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की महिला कथावाचिका मध्य प्रदेश को पीठ से उतारकर घसीटते हुए बाहर करना, तो कहीं पर इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक देना, तो कभी देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में रोकने का पाप करना, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक करके अपमानित करना, ये इनकी आदत में बन गया है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर भेदभाव क्यों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता क्यों फेंका गया? क्योंकि वो दलित समाज का था। देश के दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोककर अपमानित क्यों किया गया? क्योंकि वो दलित समाज के थे और पिछड़े समाज के थे। यादव भागवताचार्य महिला कथावाचिका को अपमानित क्यों किया गया? क्योंकि इसमें ये पिछड़े वर्ग के थे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी और बंगला गोमूत्र गंगा जल से इसलिए धुआया जाता है कि उस मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति रह चुका है, जिससे नाते वो कोठी अपवित्र हो गई है। ऐसी सड़ी मानसिकता ऐसे लोगों की है। मैं कहना देना चाहता हूं साथियों, आज तो हम यहां पर आए हुए हैं सरकार को चेतावनी देने, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इस बात के सावधान करने कि किसी भी हालत में यूजीसी क्षमता कानून लागू होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। अगर केंद्र सरकार मजबूती से पैरवी की होती, केंद्र सरकार के सरकारी वकील यूजीसी के महत्व पर प्रकाश डालते, उसकी आवश्यकता बताते और ये कहते कि ये कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय से इसे कभी नहीं मिलता। यानी इस पे इससे इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं यूजीसी का झुंझुना दिखाकर आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ मुट्ठी पर जुल्म अत्याचार करने वाले आतताइयों के दबाव में आकर के वो खुद यूजीसी का अंदर अंदर विरोध कर रही थी। अगर वाकई में केंद्र सरकार अपने लाए गए इस कानून के समर्थन में मजबूती से खड़ी होती तो इससे नहीं होता। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अब केवल चिरौरे और विनती करने से बात नहीं बनेगी। अब हक, हकूक, अधिकार संविधान के संरक्षण के लिए अब हक, हकूक, अपने अधिकार, संविधान और अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से ईंट से ईंट बचा देने का वक्त आ गया है। विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में एससी, ओबीसी के छात्रों के साथ जाति के आधार पर
भेदभाव होता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है, सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तथा अन्य हायर एजुकेशन में एडमिशन में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बैरक वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर इनके हकों पर डकैती डाली जा रही है। बिना विज्ञापन के ही ये कह करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य ओर से भर दिया जाए, ये कह करके सरकार मनमाने पर उतारू है। एससी एसटी ओबीसी के कोटे को यह सरकार अजगर की तरह निगल रही है। यही नहीं साथियों, आज जहां पर एक और एससी एसटी ओबीसी के बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रोजाना कम से कम 1 दर्जन एससी एसटी ओबीसी नौजवानों की हत्या होती है रोजाना। एससी एसटी ओबीसी समाज की बहन बेटियां बलात्कार और दुराचार की शिकार बनाई जाती हैं। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं कि आज इसी विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के साथ किस तरह के सौतेला व्यवहार किया जाता है, मैं मात्र 1-2 दृष्टांत दूंगा। बीएचयू आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था। टेस्ट हुआ, 8 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए। उन 8 लड़कों की सूची में एक ही बैकवर्ड क्लास यानी प्रजापति समाज का लड़का था, जिसकी मेरिट 5वें नंबर पर थी। 5 के नीचे की 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 का एडमिशन हो गया, और 5वें नंबर पर जहां प्रजापति समाज का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको एडमिशन से वंचित कर दिया गया। उसी बीएचयू में अभी इसी वर्ष 2025-26 के सत्र में एक सोनकर समाज, हमारे शेड्यूल कास्ट में सोनकर समाज, खटी समाज का लड़का जो 7 बार जीआरएफ क्वालिफाइड किया, पीएचडी में भी टॉप किया, एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर उससे कहता है तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे। ये बीचू जैसे विश्वविद्यालयों में जात पात का नंगा नाच होता है। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट धोबी समाज, दिवाकर समाज का लड़का, जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, वहां का वाइस चांसलर जो समर समाज का था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के विश्वविद्यालय से उसको निष्कासन का आदेश कर दिया, जिससे कि उसको पीएचडी की डिग्री न मिल पावे। हमारे पास सूचना आई, हमने राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उन्होंने पार्टी की ओर से अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। जब लाखों करोड़ों में उसके समर्थन में पूरे प्रदेश देश से आवाज आई, तो वाइस चांसलर घुटना टेका और अंत में वहां जाकर उस लड़के का निष्कासन का आदेश निरस्त किया।
स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके पहले इसी तरीके से कभी रोहित बिमला, कभी डॉक्टर पायल तड़वी, तो कभी दर्शक सोलंकी जैसे एससी एसटी ओबीसी के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज डबल इंजन की सरकार जब वोट लेने की बारी आती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके चरौरी विनती करके पीठ थपथपा के उसका वोट लेते हैं। यही नहीं, जब हिंदू धर्म खतरे में आता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को एससी एसटी हिंदू, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नजर आता है। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके तेल पानी और मालिश लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती है, भेदभाव रोकने की बात होती है, जुल्म अत्याचार पर रोक लगाने की बात होती है, तो एससी एसटी ओबीसी इनको हिंदू नहीं नजर आता। हम जानते हैं ये गूंगी बहरी अंधी सरकार आपके इस गुस्से को नोटिस ले रही होगी।